कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल को जो हमने पहलगाम में देखा वो पिछले 25 सालों में पहली बार हुआ है। ऐसे बेरहमी पे सिविलियंस पे अटैक दिखाता है कि ये लोग हिंदू या हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, बल्कि कश्मीरियों और इस्लाम के भी बड़े दुश्मन हैं। इस अटैक से कश्मीरी स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको बुरी तरह मारा जा रहा है। मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। मुंबई में एक कश्मीरी लड़के के साथ क्या हुआ आप भी सुनिए। चार्जर ठुकना हालात कोत गलती क्या क्यों हर बार अननोन गनमैन के नाम पे हम सिविलियंस को शिकार बनाया जाता है? क्यों कश्मीर में पीस इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है? कैसे ये आर्म्ड टेररिस्ट इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक ऐसी जगह इतना बड़ा अटैक करते हैं जहां वेपन्स लेके पहुंचना इतना आसान नहीं था। हिस्ट्री में हमने ऐसे टूरिस्ट पे अटैक कभी देखा नहीं, तो आज इसको ऐसे अंजाम दे के क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है? और इस्लाम और कश्मीर के ये ठेकेदार आखिर ये सब करके कौन से कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, या सीक्रेटली ये कश्मीर को वल्नरेबल बनाने की कोशिश की जा रही है और अपनी दुकानें चला रहे हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं आज। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है। फ्रॉम करनाल लेफ्टिनेंट विनय नारवाल। 22 अप्रैल दिन के करीब 2 बजे बाइसरन वैली पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो बाय रोड एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ आपको ट्रैक करके या घोड़ों पे चढ़ के जाना पड़ता है। यहाँ टूरिस्ट्स अपनी फैमिलीज के साथ अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। ये टूरिस्ट एक अच्छी खासी तादाद में थे कि अचानक वहां के फॉरेस्ट से कुछ टेररिस्ट्स निकल कर आते हैं और बिना देखे फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोगों में हड़बड़ मच जाती है। ये जगह एक छोटी वैली की तरह है जिसके इर्द गिर्द जंगल है और बीच में ये ओपन वैली, तो टूरिस्ट के लिए भागना ईजी नहीं था। तो ये टेररिस्ट इस मैदान के बीच में आकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अभी तक टोल के हिसाब से 26 लोगों को मार दिया गया है। एक लेडी ने कहा कि मैं अपने फादर के साथ बैठी थी, एक टेररिस्ट जो यंग ही था हमारे पास आए और मेरे पापा को कहा कि अजान सुनाओ और कहा कि तुम लोगों ने मोदी को सर पे चढ़ा रखा है, तुम लोगों ने फैलाया कि हमने तुम्हारे बच्चों और औरतों को मारा है। हमने कब मारा तुम्हारे बच्चों या औरतों को? और बोला कि अजान पढ़ो वरना मार दूंगा। और फिर जब पापा ने अजान नहीं पढ़ी तो उन्होंने गोली मार दी। मेरे चाचा थे वहां, उन्हें भी उन्होंने मार दिया और बाकी फैमिलीज पे भी अटैक किया। लड़का यंग ही होगा, वो आया गन लेके और उन्होंने मेरे पापा को उठाया और बोला कि अजान पढ़े। तो कुछ नहीं बोले वो पहले, तो फिर बोला कि तुम लोगों ने मोदी को सर पे चढ़ा के रखा है, तुम्हारे वजह से हमारा मजहब खतरे में है, मोदी को तुम लोगों ने बहुत चढ़ा के रखा है, इसलिए हम लोगों को तकलीफ हो रही है। सब बोला कि तुम लोगों ने ऐसा न्यूज़ बनाया है कि हम तुम्हारे बच्चों को और औरतों को मारते हैं, हमने कभी किया है क्या कुछ गलत तुम लोगों के साथ? और बोले कि अजान पढ़ो नहीं तो मार दूंगा। पापा मेरे हिंदू है, हम लोग हिंदू है, हम मराठी है, हमें कुछ नहीं पता है। तो उन लोगों ने डायरेक्टली गोलियां मार दी मेरे पापा को मेरे सामने। इस लेडी का कहना है कि इन्होंने सिर्फ मेल टूरिस्ट को गोली मारी। अब यहाँ किस चीज को डिपिक्ट किया जा रहा है? यहाँ लोगों को रिलीजन के नाम पे टारगेट किया गया, लेकिन एक विक्टिम सैयद आदिल हुसैन शाह जो पहलगाम के एक लोकल थे, उसने टेररिस्ट से गन छीनने की कोशिश की और लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी यहाँ गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इनके अलावा यहाँ एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे। यहाँ मदद के लिए कोई नहीं था, न पुलिस न आर्मी। वहाँ के लोकल्स ने उनको रेस्क्यू किया। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर न्यूज सोर्सेज TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इनका स्टेटमेंट आया है कि जो इलीगली कश्मीर में सेटल होंगे उनके खिलाफ वायलेंट एक्शन लिया जाएगा। अभी अटैक TRF ने किया है, पाकिस्तान ने किया है या किसी और ने, हम कश्मीरी कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअली आप लोग होते कौन है डिसाइड करने वाले कि हु विल सेटल हियर हु नॉट? हम कश्मीरीज ने कभी इस इनोसेंट किलिंग को सपोर्ट नहीं किया है और ना कभी करेंगे। ऐसे किसी भी बेगुनाह की जान लेकर आप कौन से इस्लाम या कश्मीर की खिदमत कर रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 से 6 टूरिस्ट ने ये अटैक किया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने आई विटनेस के अकॉर्डिंग 3 लोगों के स्केच रिलीज कर दिए हैं। इस सोर्स ने द हिंदू को बताया कि इसमें 2 कश्मीरीज
के इन्वॉल्व होने का शक है, जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे, अनंतनाग के आदिल गुरी और पुलवामा के एहसान। गवर्नमेंट सोर्स ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ इन्फिल्ट्रेशन की और इनकी मूवमेंट्स के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की राजशेखर झा की इस रिपोर्ट ने कहा कि पहले से इनपुट्स मौजूद थे कि अप्रैल के पहले वीक में कुछ टेररिस्ट्स ने होटल्स की स्कोपिंग की है, इसलिए यहाँ कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हुआ। अब यहाँ इस अटैक से पूरे इंडिया में इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ कुछ अनबख्त लोग मुस्लिम्स और कश्मीरीज के खिलाफ सोशल मीडिया पे हेट्रेड फैला रहे हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। इस कश्मीरी लड़की के साथ क्या हुआ आप वो सुनिए। लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहाँ पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। अब यहाँ मैं सवाल सरकार से करना चाहूंगा कि जब भी कश्मीर में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, एक आम कश्मीरी को क्यों इसकी सजा मिलती है? देश के बाकी मुसलमानों की क्या गलती थी इसमें? इस ट्रेजेडी में लोगों को एक साथ खड़े होने के बजाय यहाँ क्यों हमेशा हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई छिड़ जाती है? दोस्तों, इस सब की वजह है वो सारी प्रोपेगेंडा मूवीज, हमारी कंट्री की मीडिया, जिन्होंने लोगों के दिमाग में ये जहर भर दिया है। एक हिंदू जो एक आम कश्मीरी स्टूडेंट को बाहर मार रहा है, या एक मुसलमान जो किसी बेगुनाह की जान लेता है, दोनों का कोई रिलीजन नहीं है और दोनों को एक टेररिस्ट ही कहा जाएगा। यहाँ ये लोग कुछ नहीं बल्कि इस अटैक के पीछे जो मकसद था उसको पूरा कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन क्रिएट किया जाए, और वही ये लोग कर रहे हैं। कंट्री के बड़े जर्नलिस्ट कहे जाने वाले इस बदे नमूने अर्नब गोस्वामी को देखिए। ये इस अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, जिसने पुलवामा अटैक के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा था कि दिस अटैक वी हैव ऑन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज करने का ये जश्न मना रहा था। इन बद्दे मीडिया एंकरों से ये पूछा नहीं जा रहा कि जिस जगह इतने टूरिस्ट थे वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। विनय नरवाल की बहन ने नायब सिंह सेना हरियाणा सीएम के सामने रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे। कोई लीडर नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जने मोटा मोटा नेता आवे, कोई वीआईपी माटे पाछળ કેટલી ગાડી પર હેલિકોપ્ટર જેને ત્યાં દે। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि इस अटैक के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, उनको सजा दीजिए, लेकिन साथ साथ मैं एक कश्मीरी होने के नाते आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या सोल्यूशन है आपके पास आगे इन अटैक्स को कंप्लीटली रोकने के लिए? हम कश्मीरीज को जो सैंडविच बनाया जा रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो? हमारे स्टूडेंट्स को जो बाहर मारा जा रहा है उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? हमारे लोगों के रोजगार पर जो इस अटैक से लात मारी गई है उसका सोल्यूशन आप बताइए। खैर, टॉपिक पर वापस आए तो कश्मीर में लोगों ने इसको स्ट्रांगली कंडम किया है। किसी ने सोग मनाया तो किसी ने यूनिटी दिखाने के लिए कैंडल मार्च किया। अटैक के अगले दिन पूरा कश्मीर बंद था। कश्मीर के बाहर जमात उलमाए हिंद, एक प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस टेरर अटैक को कंडम किया है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि फ्राइडे की नमाज के टाइम 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा, विक्टिम्स के लिए प्रे किया जाएगा। इंडिया के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई मुस्लिम देशों ने इस अटैक को स्ट्रांगली कंडम किया है। लेकिन अटैक के बाद ही बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल से ये बड़ा ही भद्दा ट्वीट किया गया, गिबली स्टाइल में इमेज जिस पर लिखा था कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट प्रीति चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए लिखा कि किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कोई भी समय जल्दी नहीं। अगर इन टेररिस्ट्स का मकसद हिंदू को मुसलमानों से लड़ाने का है तो ऐसे पोस्ट करने वालों का भी यही मकसद है। ऐसे अटैक्स के बाद यूनिटी दिखाने के बजाय अगर हम आपस में ही लड़ने लगे तो हम भी किसी टेररिस्ट से कम नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ 2 ग्रुप्स का हुआ। एक वो फैमिलीज जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया, और दूसरे वो कश्मीरीज क्योंकि जिसने भी ये किया है कश्मीर के कांधों पे गन चलाकर किया है, जबकि पूरा कश्मीर आज इस चीज पे रो रहा है। यहाँ ये लोग इस्लाम को ठेस पहुंचा रहे हैं। कुरान क्लियरली मेंशन्स चैप्टर 5 वर्स 32 दैट
whoever kills an innocent person, it's as if he has killed whole humanity. तो किस इस्लाम के नाम लेकर इन्होंने इन बेगुनाहों की जान दी है? दोस्तों, ये दरिंदे सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम के। We Kashmiris stand with those families and we will fight for the safety of our guests. आज मैं सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि हम कश्मीरियों के दिल में जो है सबको पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया।